तो देखो पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया है जिसमें जर्नल एंट्री और लेजर ऑफ द बोथ द पार्टीज़, तो आपको दोनों पार्टी की जर्नल एंट्री भी पूछी थी और लेजर भी पूछा था, तो हमने वो सारा पूरा अच्छे से कर लिया है। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सिर्फ लेजर बनाना है, मतलब जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, सिर्फ लेजर डायरेक्टली लेजर अगर बनाने होंगे बोथ द पार्टीज़ के, तो आप कैसे करेंगे? तो ये आज हम सीखते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री से लेजर बनाना तो ईजी है, पर डायरेक्टली अगर लेजर बनाना होगा तो कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टी लग सकती है। तो चलो आज हम सीखेंगे डायरेक्टली लेजर कैसे बनाएंगे। तो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो देखो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अगर आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 यहाँ पे दिया है हमें। तो ये क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2016 को बालाजी कंपनी ने क्या किया है, सोल्ड किया है मशीनरी किसको, कमल जी को। तो ये कौन हो गया, फिर सेलर हो गया। और किसको सेल किया इसने, कमल जी को। ये कौन हो गया, ये परचेसर हो गया। ठीक है, फिर ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम, किस बेसिस पे किया है, ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम बोला है। ठीक है, विच द कैश प्राइस वॉज 2,23,500, मतलब कॉस्ट कितनी हो गई। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई आपकी, 2,23,500, 2,23,500। ठीक है, फिर the purchaser had to rupees 60,000 on signing contract and balance payable on 31st December every year in 3 installment of 60,000। मतलब क्या बोला उसने कि देखो 60,000 डाउन पेमेंट दिया है, प्लस जो 60,000 है उसका 3 इंस्टॉलमेंट, राइट। यानी कि कितना हो गया, 2 लाख, कितना होता है 2,40,000 आएगा। देखो 2,40,000 इतना क्या हो गया है, ये टोटल पेमेंट हो गया है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट कितना पे किया होगा इसने, तो निकालो 2,40,000 में से 223,500 चले गए, कितना आता है 16,500, ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। फिर इंटरेस्ट कितना बोला है उन्होंने, 5%, तो इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा, एट द रेट ऑफ 5% चार्ज होगा। और कमल जी कंपनी लिमिटेड डिसाइड टू राइट ऑफ 20% एज ए डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि ये एक प्रकार का डिप्रिसिएशन का मेथड है, ये आपको पता है। अभी इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे डिप्रिसिएशन हमें करना है। तो चलो फिर, और यहाँ पे क्या दिया है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो दैट्स इट, इजी है क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था सेम वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या करना है, लेजर बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परचेसर के अकाउंट में हमें बनाना होगा ना, तो लिख दो। फिर नहीं, उससे भी पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो क्या है, हमें पहले इंटरेस्ट का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये करना पड़ेगा हमें। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से ईयर में कितना इंटरेस्ट दिया है, राइट। उसके बाद हम इजीली कर सकते हैं। तो क्या क्या लगता है फिर इसमें, देखो यहाँ पे डेट आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। फिर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। फिर आ जाएगा आपका इंस्टॉलमेंट। ये होने के बाद आएगा आपका प्रिंसिपल, कितनी आपने पेड किया है वो। और फिर लास्ट में क्या आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो देखो तो लिखो फिर क्या क्या बोला है मैंने। यहाँ पे आएगा डेट, फिर आएगा ओपनिंग, प्रिंसिपल, फिर आ जाएगा इंटरेस्ट, कितना बोला है, एट द रेट ऑफ 5%, फिर आएगा इंस्टॉलमेंट, देन आएगा आपका प्रिंसिपल पेड, फिर आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, मैंने इसको क्या बोला था, इसको ए बोलना है, इसको बी, ये सी, ये डी और ये ई। अभी डी मतलब क्या होता है, सी माइनस बी करना पड़ेगा। और ई जो है उसमें क्या करना होगा आपको, किससे क्या माइनस करना पड़ता है इसमें,
A माइनस डी, और आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा आपका डेट, क्या है 1 जनवरी, तो लिख दो 1 जनवरी को कितना है टोटल 2,23,500, ठीक है, इतनी अपनी कॉस्ट प्राइस है, तो लिख दो 2,23,500, ठीक है। फिर इंटरेस्ट तो यहाँ पे नहीं आएगा, इंस्टॉलमेंट कितना बोला है उन्होंने 60,000 बोला है, राइट, यानी कि इन प्रिंसिपल पेड भी 60,000 हो गया। तो देखो 2,23,500 इसमें से 60,000 चले गए, कितना आ रहा है 163,500 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। फिर देखो 31 दिसंबर को, तो ये क्लोजिंग बैलेंस इसका ओपनिंग हो जाएगा अगली ईयर का, तो 163,500 ये हो गया ओपनिंग। अभी हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकालो फिर 163,500 इसके ऊपर 5% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है देखो, वो आ जाएगा आपका 8175, कैलकुलेट करके देख लेना। फिर देखो इंस्टॉलमेंट तो 60,000 ही बोला है, राइट, फिर मैंने क्या बोला था प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे क्या आएगी 60,000, इसमें से 8175 जो है अमाउंट लेस हो जाएगी, तो कितना आ रहा है 51,825, ठीक है, ये आ गई। तो अब क्या करना है, अब हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, मतलब 163,500 में से हमें 51,825 जो है वो लेस करना पड़ेगा, राइट, 51 वो जो है ये लेस करना पड़ेगा। तो देखो कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 111,675, तो ये हो गया आपका एट द ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड का हो गया। फिर देखो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका अगली ईयर में, कितना 111,675, तो ये आ गया आपका ओपनिंग। अब क्या करनी पड़ेगी, अब इसके ऊपर आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, कितना 5%, तो देखो कर लो कैलकुलेट, वो आ जाएगा आपका 5584, राइट। फिर देखो इंस्टॉलमेंट तो है आपकी 60,000 ही, फिर से यही करना पड़ेगा, 60,000 में से 5584 जो है आपको लेस करना है, तो कितना आता है 54,416 आएगा, आ गया 51,416, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा 111,675 उसमें से हमें लेस करना पड़ेगा 54,416, तो देखो कितना आता है आपका बैलेंस, वो आ जाएगा आपका 57,259, तो 57,259 क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आ रहा है ना, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में तो किया था, मैंने अच्छे से बता दिया था, इसलिए अभी फास्ट ले रही हूँ थोड़ा सा। फिर देखो 31/2018 का, तो ये क्लोजिंग था 17 का, तो यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा 57,259 ओपनिंग हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो 60,000 लिख देना है इंस्टॉलमेंट। अभी अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना तो वो अमाउंट तो आएगी पर कुछ डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस ना आए इसलिए क्या करना है हमें, ये जो है ना लास्ट में 60,000 में से 57,259 ये हमें लेस कर देना, तो देखो कितनी अमाउंट आती है 2741 आएगी, तो ये अमाउंट से बैलेंस हो जाएगा, मतलब कुछ फिगर बचेगी नहीं ना, निगेटिव कुछ आएगा नहीं, निगेटिव पॉजिटिव कुछ आएगा नहीं, राउंड ऑफ हो जाएगा, और ऐसे आपका ये जो इंटरेस्ट का है वो कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। फिर देखो मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना आया, करो कैलकुलेट, 8175 5584, और ये देखो ये 550, फिर 16 20, फिर 0, फिर यहाँ पे का 15 5, और यहाँ पे 9 16,500, देखो 16,500 आ रहा है, ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। फिर इंस्टॉलमेंट देखो 6 4 24, 2,40,000 आपका हो गया, और ये हो गया 223,500 प्रिंसिपल अमाउंट। तो बस यही है। अभी देखो आपको लेजर बनाना है ना, तो सबसे पहले ये देख लेना, ये तो जाएगा आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। ये हो जाएगी आपका टोटल पेड, और ये आ जाएगी आपकी मशीनरी वैल्यू, ठीक है। तो देखो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ बायर हमें बताना है, तो सबसे पहले लिखो इन द बुक्स ऑफ कमलजी कंपनी लिमिटेड,
यानी कि कौन है वो, परचेसर है। ठीक है, उसमें आपको मैंने बोला था, देखो पिछली वीडियो में हमने देखा है, क्योंकि ये आपके बुक में भी दिया होगा, दिया है कि परचेस अगर रहा तो इन द बुक्स ऑफ परचेसर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले बनता है आपका असेट अकाउंट, असेट अकाउंट। तो चलो सबसे पहले तो वही बनाएंगे हम, असेट अकाउंट। असेट नहीं, ये क्या परचेस किया है, मशीनरी परचेस की है ना, यहाँ पे देखो क्या परचेस किया, हाँ सोल्ड मशीनरी परचेस की है, तो मशीनरी अकाउंट बनेगा आपका, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो अभी इसका लेजर बना लो। लेजर का तो पता है आपको फॉर्मेट, तो चलो मेरे साथ साथ बनाओ लेजर का फॉर्मेट। देखो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आएगा डेबिट, यहाँ पे आएगा क्रेडिट। ये लिख देना डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो देखो मशीनरी में क्या क्या आएगा, एक एंट्री क्या आएगी। सबसे पहले अगर हम मशीनरी परचेस कर रहे हैं, यानी कि असेट परचेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे एंट्री क्या आएगी आपकी, एंट्री आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर मतलब कौन, दूसरा जो पर्सन है वो, तो यहाँ पे कौन है, बालाजी कंपनी। तो कौन आएगा यहाँ पे, एंट्री क्या आएगी आपकी। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप रफ में लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप परचेस कर रहे हो ना, तो एंट्री क्या आएगी आपकी, मशीनरी टू बालाजी कंपनी। ठीक है, तो एक ये एंट्री आ जाएगी। तो मशीनरी अकाउंट का ही लेजर हमने बनाया है, तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड हमें लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, कितने की मशीनरी है, 2,23,500 की मशीनरी है, और उसके सामने अकाउंट कौन सा आएगा, बालाजी कंपनी। तो लिख दो फिर, क्योंकि क्रेडिटर ही आता है ना, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड 2,23,500 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा टू बालाजी कंपनी लिमिटेड। ये हो जाएगा आपका Jan 1 2016 की। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2016 फिर से। अभी देखो मशीनरी है, मशीनरी से रिलेटेड अभी क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे जाके देख लेना, यहाँ पे कुछ आएगा क्या, इस टेबल में कुछ लग रहा है, कोई अमाउंट आ सकती है मशीनरी की, इसमें नहीं आएगी। कौन सी अमाउंट आएगी फिर, डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे दिया है कि कमलजी कंपनी लिमिटेड डिसाइड टू राइट ऑफ 20% एज डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है, इससे हमें क्या करना है, इससे WDB मेथड भी हम कहते हैं, रिटर्न डाउन मेथड। तो उससे हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 20%। तो सिंपल है, फिर हमें अमाउंट तो मिल गई, राइट। तो यहाँ पे आएगा हमारा बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, उसे डेबिट होता है, और मशीनरी उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसे क्रेडिट होगा। ये आएगी आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट। तो अभी डेप्रिसिएशन निकालो, 2,23,500, इसके ऊपर 20% कितना आ रहा है, देखो 2,23,500 के ऊपर 20%, करो कैलकुलेट, कर लिया, 44,700 अमाउंट आ जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन की। अभी देखो डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो अब बैलेंस कैसे आएगा, 223,500 माइनस 44,700। तो 223,500 में से 44,700 चले गए, कितनी अमाउंट आएगी आपकी, 171,800। तो देखो आपकी अमाउंट आ गई है 223,500 आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएगी आपकी यहाँ पे लिख देना आपका December 31 और December 31। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, अभी ये हो गया 2016 का, तो 2017 में भी, तो 17-18 का भी तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, राइट हमें। 2017 दिसंबर, यहाँ नहीं, सबसे पहले तो आएगा आपका जनवरी, ओपनिंग बैलेंस आएगा,
क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग है ना, क्रेडिट साइड क्लोजिंग है तो यहाँ पे ओपनिंग होगा, तो लिख दो फिर ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 171,800। और यहाँ पे आएगा आपका दिसंबर 31 में डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन यहाँ पे रोल आता है, देखो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें डेप्रिसिएशन सेम था, क्योंकि वो SLM मेथड बोलते हैं उसको, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो थी ना उससे डेप्रिसिएशन सेम था 70,000 17,000 17,000। पर ये जो है ये WDV है, तो इसको क्या होता है हमें डेप्रिसिएशन लेस करके जो अमाउंट आती है ना, यानी कि यहाँ पे कौन सी अमाउंट आई है 171,800, तो उसके ऊपर हमें 20% निकालना पड़ेगा। तो 171,800 के ऊपर निकालो फिर 20%, करो कैलकुलेट, देखो क्या आता है, वो आ जाएगा आपका 35,760। ठीक है, तो अभी फिर से डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड लेस करके हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ जाएगा वो 143,040। ठीक है, तो ये हो गया आपका 171,800 171,800। अब फिर जाएगा नेक्स्ट 2018 में जनवरी 1 की एंट्री, फिर से ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 143,040। और यहाँ पे आएगा दिसंबर 31 में, यहाँ पे भी हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला डेप्रिसिएशन कैसे निकालना पड़ता है, तो ये जो अमाउंट आई है ना, जैसे ये अमाउंट आई है इसके ऊपर हमें फिर से निकालना पड़ेगा 143,040, इसके ऊपर 20% निकालना पड़ेगा। निकालो देखो कितना आता है 28,608 आएगा आपका। ठीक है, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और जो आएगा आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो कितनी आ जाती है 114,432। देखो ये आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर, और ये हो गया आपका एक लेजर कंप्लीट। ठीक है, तो एक तो हो गया है लेजर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बनेगा आपका क्रेडिटर का लेजर। तो क्रेडिटर का नाम क्या है बालाजी कंपनी, तो लिख दो फिर बालाजी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर आएगा डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ठीक है, अभी फिर से डेबिट और ये क्रेडिट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना अमाउंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। अब क्या है बालाजी कंपनी लिमिटेड, तो देखो आ जाओ इधर। सबसे पहले तो क्या एंट्री आएगी आपकी, इतना टोटल हम पेमेंट कर रहे हैं, किसको बालाजी को पेमेंट कर रहे हैं, राइट। यानी कि मशीनरी हमारे पास आई, तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट क्या बनेगा आपका, अकाउंट कौन सा बनेगा मशीनरी अकाउंट बनेगा आपका। फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनेगा, और फिर हम क्रेडिटर शो करेंगे, यानी कि बालाजी कोई भी चीज़ आप परचेस करते हो पहले एंट्री क्या आती है, यही तो आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ रहा है, इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है तो वो भी एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बालाजी अकाउंट। ठीक है ना, तो बालाजी अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा बाय मशीनरी बाय इंटरेस्ट सस्पेंस। कितना देखो मशीनरी का 23,500 और सस्पेंस का 16,500। तो करो फिर, कहाँ पे कब आएगी वो Jan 1 की एंट्री आएगी बाय मशीनरी अकाउंट और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है ना, कितना आएगा वो 16,500 और ये 223,500। ठीक है, ये हो गया। फिर और क्या आएगा फर्स्ट ईयर में, बताओ और क्या क्या है। देखो ये तो पेमेंट कर दिया, और इसके साथ हमने इंटरेस्ट का भी हमने बता दिया, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। पर ये जो इंस्टॉलमेंट पे की है इसकी भी तो हम ये आएगा ना, मतलब ये भी तो आएगा, इसका भी एंट्री आएगी। तो क्या आएगी, हमारे पास से पैसे चले गए यानी कि कैश बैंक को तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट किसको होगा बालाजी कंपनी, क्योंकि उसे मिल रहा है। तो बालाजी कंपनी अकाउंट डेबिट टू
कैश और बैंक अकाउंट कितना 60,000। ये भी देखो जनवरी 1 की एंट्री थी, राइट। तो आ जाओ फिर से ऊपर, देखो ये भी हमारी हो गई है। अभी ये ईयर हमारा ख़त्म हुआ है क्या? नहीं, 2016 तो यहाँ पे ख़त्म होगा ना। तो अभी इसका भी तो हमें इंस्टॉलमेंट दिखाना पड़ेगा, ये भी तो दिखाना पड़ेगा, राइट। 60,000। तो फिर से वही हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, किसको मिल रहे? बालाजी को। तो बालाजी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो करो फिर, बालाजी अकाउंट के डेबिट साइड 60,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 31 दिसंबर की, राइट। अभी देखो कैलकुलेट करो, क्रेडिट साइड ज़्यादा है या डेबिट साइड? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज़्यादा है। कितना आ रहा है? 2,40,000। तो 2,40,000 में से ये 1,20,000 चलेगी। कितना बचता है आपके पास? 1,20,000, जो आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कैरिड डाउन से ही शो करते हैं, राइट। और ओपनिंग बैलेंस जब वो होता है तो बाय बैलेंस नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग और बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग, ये भी याद रखना है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1,20,000 आ गया। ये भी तो हो गया। फिर देखो 2017 में भी क्या है? एक ही एंट्री है, यही हमें शो करनी है, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट तो हमने सारे इंटरेस्ट सस्पेंस में डाल दिए है ना। तो वो उसका अलग मैटर बनेगा, मतलब उसका अलग होगा जो भी कैलकुलेशन होगा। तो अभी देखो 2017 में भी 60,000 का बताना है और 2018 में भी 60,000 का बताना है। तो कर दो फिर जल्दी जल्दी। देखो 31 दिसंबर टू कैश और बैंक अकाउंट कितना? 60,000। तो ये क्या बन जाएगा? बैलेंस बन जाएगा ना, बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस होगा, बैलेंसिंग फिगर, राइट। 120। अभी इसका क्लोजिंग 2018 के लिए ओपनिंग बन जाएगा जनवरी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया? 60,000। तो ये 60,000 ठीक है। फिर 31 दिसंबर के लिए भी तो होगा ना, मतलब 2018 में भी तो हमने इंस्टॉलमेंट पे की है 60,000 की, देखिए ना। तो फिर से वही यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कैश और बैंक। और देखो फिर ये दोनों टैली हो गए और हमारा ये भी अकाउंट अच्छे से क्लोज हो गया, ठीक है। फिर बनेगा हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जर्नल एंट्री बना लेनी, किसमें? रफ में जर्नल एंट्री पास कर देनी है और उसके बाद फिर तुरंत एक एक करके पोस्टिंग कर देनी है। ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो ये भी हो गया हमारा, फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अभी बन गया इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो देखो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की हमने यहाँ पे रफ एंट्री की है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट टू बालाजी, यानी कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड हमें दिखाना है टू बालाजी। कितना दिखाना है? उसकी अमाउंट कितनी आएगी? 16,500। तो कर दो फिर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बालाजी कंपनी लिमिटेड कितना? 16,500। ये हो गया जनवरी 1 की एंट्री, ठीक है। फिर देखो इंटरेस्ट सस्पेंस अभी परचेस कर रहा है, मतलब ये परचेसर है ना, तो परचेसर के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। यानी कि वो एंट्री क्या आएगी इसकी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, राइट। इसको डेबिट ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना? दिसंबर 31 में 2016 की। पर अभी अमाउंट क्या आएगी? तो चलो फिर देखते हैं। सबसे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 8175। तो 8175 हमारी अमाउंट आ जाएगी। तो लिख दो फिर 8175, राइट। फिर देखो 16,500 में से 8175 चले गई, कितना आता है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर,
निकालो फिर। 16,500 में से 8175 चले गए, कितनी आ रही है? 8325 आएगी आपकी अमाउंट। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का क्लोज। फिर यहाँ पे देखो क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा। जनवरी 1 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, कितना? 8325। और फिर से यही होगा 2017 में भी। इंटरेस्ट हमने पे किया है ना, तो वो भी जाएगा इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, कितना? 5584। तो लिख दो फिर बाय इंटरेस्ट अकाउंट 5584। अभी फिर से आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आएगा? 8325 में से 5584 चले गए, कितना आ रहा है? 2741। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस 2018 में ओपनिंग बन जाएगा। फिर से जनवरी 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 2741। 2018 में दिसंबर 31 में क्या एंट्री आएगी? फिर से इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा 18 में, कितना है? 2741। तो देखो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2741, और देखो हो गया हमारा ये भी क्लोज। तो आया समझ में? 2741 और ये 2741। तो देखो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी हमारा हो गया है। अब बचा है और 2 अकाउंट बचे हैं। एक तो सबसे पहले हम करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट में भी फिर से वही बनाओ फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, डेबिट ये क्रेडिट साइड, ये अमाउंट, अमाउंट, डेट और डेट, ठीक है। पूरा फॉर्मेट आप अच्छे से बनाओ। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने कोई आपको एंट्री बताई थी, तो इंटरेस्ट अकाउंट हमें दिखाना पड़ेगा, राइट। तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट दिखाना है। इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। और आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे जिससे हमने क्रेडिट किया है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, क्या जाएगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना? पहला इंटरेस्ट 8175 है। अभी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट हम क्या करते हैं लास्ट में, देखो एंट्रीज होती थी ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इंटरेस्ट जो भी है इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे, राइट। तो वैसे ही हमें करना है। तो कैसे आता था वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन। तो देखो फिर इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 8175। हो गया 2016 का। अभी आएगा 2017 का। अभी 2017 में भी क्या आएगा? सेम वही आएगा। हर एक तो ईयर का इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे भी हमें दिखाना पड़ेगा। फिर से जाओ, देखो कितना है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट? 5584। तो लिख दो फिर 5584। अभी ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 5584। फिर देखो ये आ गया 2018 में। 2018 में भी क्या है? फिर से वही टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, कितना? 2741। और ये दिसंबर 31 में फिर से जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2741। और देखो हो गया हमारा इंटरेस्ट अकाउंट भी कंप्लीट। इजी था, आया समझ में? देखो ये भी हो गया। अब बचा है हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी यहाँ पे भी फिर से वही फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका डेबिट, यहाँ पे आएगा क्रेडिट। डेट, अमाउंट और ये डेट। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन का क्या आएगा? देखो यहाँ पे हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है ना, उसमें से ही हम करेंगे। अब ये मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे क्या आया? डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट होगा, किया होगा टू मशीनरी। ये देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, राइट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा टू मशीनरी, कितना? 44,700। तो देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड 2016 31 दिसंबर टू मशीनरी, कितना? 44,700। और देखो यहाँ पे एंट्री मैंने बताई थी अभी आपको कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, तो ये डिप्रिसिएशन की अमाउंट फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कर दो फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट December 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 44,700। ठीक है, फिर आ जाएगा 2017 में फिर से 31 दिसंबर, क्या आया? टू मशीनरी। देखो कितना है मशीनरी में, जाओ फिर से, डेप्रिसिएशन कितना है? 35,760। तो 35,760 और दिसंबर 31 में वही जाएगा आपका P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 35,760। ठीक है, फिर 2018 में फिर से वही टू मशीनरी, कितना? देखो फर्स्ट कितनी है? 28,608। तो लिख दो फिर 28,608 और ये भी जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,608। और देखो हो गया आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज। तो देखो इजी था ना, कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो सब बहुत इजी होता है, जो भी असेट आएगी ना उसको डेबिट साइड लिख देना और जो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में, वही अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देना, वो हो जाता है। फिर देखो इंटरेस्ट अकाउंट का भी वही है, जो भी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से जो भी अमाउंट आएगी ना उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। ईजी है, तो समझ में आया। देखो विदाउट जर्नल एंट्री हमने कितने ईजीली अच्छे से कर दिया है। कौन से बुक में? इन द बुक्स ऑफ परचेसर। अब हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ कमल जी। ठीक है, तो अब हम एंट्री का कौन से बुक में करेंगे, किसके बुक में करेंगे? इन द बुक्स ऑफ कमल जी। ठीक है, तो लिख दो, फिर से करो फिर। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट, डेट रहेगा डेबिट साइड, यह जाएगा आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, तो कमल जी की बुक में हमें करनी है। तो कमल जी कौन है अभी? सॉरी, इन द बुक्स ऑफ कमल जी नहीं, इन द बुक्स ऑफ बालाजी करनी पड़ेगी ना हमें। बालाजी कमल जी का अकाउंट बनाना है, यानी कि परचेसर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हमने अभी सेल किया है, तो अभी सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे क्या एंट्री आएगी। तो देखो सेल किया है तो क्या बनेगा, मतलब कैसे आएगी इसकी एंट्री, बताइए। किसको मिलेगा ये जो आप सेल कर रहे हैं, उसका रिसीवर कौन होगा? असेट का रिसीवर कौन हो जाएगा? कमल जी होगा, राइट। इसकी एंट्री क्या आएगी? कमल जी टू सेल अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, राइट। यही एंट्री आएगी ना, कमल जी अकाउंट
टू सेल अकाउंट, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि कमल जी अकाउंट के डेबिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा टू सेल, टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो लिख दो फिर 2016 में जनवरी 1 की एंट्री आएगी आपकी टू सेल्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना है वो 223,500 थी और ये 16,500। ठीक है, तो ये तो आ गई। फिर देखो हमें अभी इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट को क्या होगा? डेबिट होगा, राइट। जो भी हमें इन्वेस्टमेंट मिलती है उसको क्या होगा? कैश अकाउंट को डेबिट होगा। पर किस अकाउंट को क्रेडिट होगा? फिर जो भी डेटर था, अभी देखो डेटर से लगभग 2,40,000 रुपये आने थे, उसमें से अगर उसने 60,000 रुपये अगर हमें दे दिए तो 60,000 से उसका बैलेंस कम होना चाहिए। तो फिर कमल जी को क्या होगा? क्रेडिट होगा, कमल जी अकाउंट को क्रेडिट होगा, यानी कि कमल जी अकाउंट की क्रेडिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट, राइट। ये भी जनवरी 1 60,000 हुआ है ना 2016 में। सबसे पहले डाउन पेमेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डाउन पेमेंट। ठीक है, फिर देखो 31 दिसंबर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे की है, तो उसकी भी एंट्री सेम आएगी, कैश टू कमल जी, यानी कि फिर से वही बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना 60,000 ही हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बताइए कौन से अकाउंट का बैलेंस, मतलब कौन से साइड का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड का ज़्यादा है, यानी कि क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? देखो 2,40,000 में से ये 1,20,000 चले गए, तो कितना बचा? 1,20,000। ठीक है, आ गया। फिर 2016 हो गया, तो अभी 2017 में फिर से वही Jan 1, तो ये क्लोजिंग था, यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा? 1,20,000। ठीक है, फिर से वही देखो दिसंबर में, मतलब 2017 में भी तो डाउन पेमेंट किया है ना, 60,000 ऐसे कर रहे थे, तो 2017 का भी डाउन पेमेंट हुआ है, मतलब फिर से यहाँ से भी कैश हमारी चली गई है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे बाय कैश। अभी फिर से यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? वो भी 60,000 ही होगा। 1,20,000 में से 60,000 गए, कितना बचेगा? 60,000 ही बचेगा, राइट। तो ये बन गया आपका 2017 का। फिर 2018 में भी वही, फिर से उसका ओपनिंग कर दो इस क्लोजिंग को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 60,000। अभी देखो 2018 में भी तो वही आएगा ना, क्या आएगा? 2018 में भी तो हमने इंस्टॉलमेंट किया है, फाइनल इंस्टॉलमेंट पे की है, यानी कि कैश हमारे पास आई है, कैश हमारे पास आई है ना, सामने वाली पार्टी ने पे की है, यानी कि कैश हमारे पास आई है, इसलिए फिर से यहाँ पे भी 60,000 आएगा और ये यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। देखो कितनी इजीली कमल जी का अकाउंट भी क्लोज कर दिया हमने। कुछ नहीं, सबसे पहले तो एक एंट्री आपको पास करनी है, आपने सेल किया है, तो आप यहाँ पे सेल अकाउंट भी या फिर मशीनरी अकाउंट भी आप लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे सेल भी आएगा या फिर मशीनरी भी आएगी, या फिर मशीनरी सेल ऐसे भी आप लिख सकते हो। और टू इंटरेस्ट सस्पेंस, क्योंकि वो इनकम है, राइट। अभी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्या होगा? उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट सस्पेंस से हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट इनकम में दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनकम इस अकाउंट में हमें डालना पड़ेगा, तो ये एंट्री आएगी। तो अभी हमें वही करना है, फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाओ। देखो यह इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये बन गया आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अभी यहाँ पे भी वैसे ही करना है हमें, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये यहाँ पे आप लिख दो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही अभी, सिर्फ ये से कर देती हूँ। ठीक है, अभी इंटरेस्ट सस्पेंस, मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, ऐसे आएगा, यानी कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड हमें लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड हमें लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। अभी एक एक करके इनकम हमें लिखनी है, यानी कि जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होगी वो हमें लिखनी है।
तो सबसे पहले इंटरेस्ट कितना था, और एक बात रह गई है ना, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, नहीं बराबर है क्या, एक ही मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, सबसे पहले एंट्री हमारी ये आएगी, देखो कहा गया कमल जी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो देखो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हमने बनाया है ना, यानी कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कमल जी हमें दिखाना है कितना, 16,500 का। तो सबसे पहले एंट्री तो वो आएगी जनवरी 1 की एंट्री, बाय कमल जी अकाउंट कितना, 16,500 का। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट। फिर आएगी आपकी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। तो कितना आएगा इंटरेस्ट इनकम में, तो देखो इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है, 8175 आ जाएगा आपका, 8175। ठीक है, अभी 16,500 में से 8175 गए, यानी कि कितना बैलेंस बचा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आया, 8325। ठीक है, 31 दिसंबर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्लोज। फिर देखो 2017 में ये जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग बन जाएगा 2017 में, राइट, यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा कितना, 8325 का। अभी यहाँ पे भी हमें फिर से इंटरेस्ट इनकम दिखाना पड़ेगा, इनकम अकाउंट कहाँ पे, 31 दिसंबर में 2017 में। तो सेकेंड इंटरेस्ट क्या था, 5584। तो देखो 8325 में से 5584 चले गए, कितना आता है, 2741। तो ये क्या बन गया आपका, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 31 दिसंबर का हो गया। तो यहाँ पे ये भी क्लोजिंग हो गया। देखो 2018 में ये क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा और बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ऐसा हमें शो करना पड़ेगा, 2741। ठीक है, और फिर से वही टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट 2741, 31 दिसंबर 2018। और देखो ये क्लोज हो गया और हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी बन गया है। तो देखो इजी है ना, समझ में आया। अभी क्या करना है, अभी इंटरेस्ट इनकम अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट बना दो। फिर इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट आ गया। तो ये बन गई अमाउंट, ये आया डेट, ये अमाउंट आई और ये डेट आया, ये आया डेबिट साइड, ये आया क्रेडिट साइड। तो मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का गया है एंट्री, देखो हमने अभी की ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। तो क्या करना पड़ेगा फिर, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना, एक एक करके शो करना पड़ेगा। पहले तो 8175 दिखाना पड़ेगा, 8175। फिर देखो जैसे हमने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया था पीएनएल में, वैसे ही इंटरेस्ट इनकम को भी हमें पीएनएल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट इनकम टू पीएनएल, यानी कि इंटरेस्ट इनकम अकाउंट के डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 8175। कब आएगा ये, 31 दिसंबर 2016। देखो ये बन गया। फिर 2017 में आएगा फिर से 31 दिसंबर में बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और कितनी है वो सेकेंड टाइम की इंटरेस्ट, 5584 है। तो उसको भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। देखो सेम ही है जैसे हम वहाँ पे किया था ना, परचेसर के इसमें किया है ना, परचेसर के अकाउंट में जैसे हमने शो किया था इंटरेस्ट सस्पेंस टू पीएनएल, इंटरेस्ट टू पीएनएल, सेम वैसे ही हमें करना है। सिर्फ यहाँ पे डेबिट क्रेडिट चेंज हो जाता है क्योंकि एक के लिए वो इनकम है तो दूसरे के लिए एक्सपेंस है। फिर देखो 2018 में भी
31 दिसंबर में फिर से वही आएगा, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, कितना 2741 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर का। ठीक है, और देखो ये भी हमारा हो गया है क्लोज, ये हमारा बन गया है। ठीक है, आप चाहे तो और एक अकाउंट यहाँ पे बना सकते हो, सेल्स अकाउंट आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे वो एंट्री बनाई थी ना, कमल जी को रिसीव हो रहा है तो कमल जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, राइट। वैसे ही यहाँ पे आप बना सकते हो। जैसे कि तो कमल जी टू सेल्स दिखा था ना, यानी कि सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड हमें बाय कमल जी लिखना पड़ेगा, बाय कमल जी कंपनी लिमिटेड। कितनी थी वो, 223,500 का सेल था, राइट। और उसको फिर कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल को टू ट्रेडिंग अकाउंट 223,500, यह जगह आपकी ट्रांसफ़र की एंट्री 31 दिसंबर की। और बस हो गया है आपका पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो हमने एक क्वेश्चन ऐसे कर लिया है जहाँ पे दोनों भी जर्नल एंट्री और लेजर दोनों पूछे थे, और एक क्वेश्चन हमने ऐसे किया है जिसमें सिर्फ अगर आपको लेजर पूछा जाए तो आप कैसे करोगे, क्योंकि अगर जर्नल पूछा जाए सिर्फ तो वो आप इजीली कर सकते हो, पर अगर डायरेक्टली लेजर अकाउंट पूछा जाए तो कैसे करना है ये भी मैंने अच्छे से बता दिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हाँ मैम समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर मोर।